सीधी जिले में कोरोना मरीजों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विवाह समारोह में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। इसके बावजूद सांसद पीए हीरालाल यादव ने ग्राम पंचायत चौपाल कोठार में तिलक उत्सव का कार्यक्रम किया, जिसमें 700 से अधिक लोग शामिल हुए। और जहां लोग कोरोना से भयभीत हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके यहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी बारे में जानकारी के लिए शरद गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सवाल यहाँ पर यही है कि हर जगह जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, कहते हैं हम ध्यान रख रहे हैं, पर इस तरफ से खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न परमिशन ली गई और बिना परमिशन के इतनी तादाद में इतने सारे लोग शामिल किए गए। अब आगे क्या कुछ? जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सांसद पीए का मामला है, जो कि पूरे भारत में लॉकडाउन का वो चल रहा है। पूरे जगह महामारी जिस तरह से फैली, हाहाकार मचा हुआ है। इस तरह में सांसद पीए ने अपने घर में तिलकोत्सव का कार्यक्रम रखा और वहां लगभग 700 से 800 की भीड़ जमावड़ा लगा हुआ था, जहां की जिला कलेक्टर को मेरे द्वारा इसकी बात बताई गई। लेकिन जब जिला कलेक्टर ने वहां भेजा गया प्रशासनिक अधिकारियों को, तो जो हीरालाल यादव जी हैं पीए, वो उन्होंने अपने बड़े भाई के घर में पूरे पब्लिक को अंदर कर दिया और इसके बाद जैसे प्रशासनिक टीम लौटी, पुनः उसी तरह से भीड़ लगाया गया। पर सवाल यही है, ऐसी क्या आन पड़ी थी जो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी महामारी में इतने सारे लोगों को बुलाया गया बिना परमिशन के? वो भी क्या घर में तिलक कार्यक्रम नहीं हो सकता था कुछ सीमित लोगों में? नहीं, वो उनके लिए ये सब बंदिश नहीं होती है, क्योंकि वो सांसद पीए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है, हम सब परमिशन लिए हैं और हमारे यहाँ सांसद जी आ रही हैं, हम इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे, चाहे लोगों की जिंदगी जाए और चाहे रहे, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। वो इसी तरह कार्यक्रम करते हैं। गरीबों के लिए पूरे नियम बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए नियम नहीं बनाए जाते। गरीबों के घर में होता तो अभी पुलिस भी जाती है, FIR दर्ज होता, उसको जेल में भेजा जाता। लेकिन सीधी में पीए के यहाँ कार्यक्रम हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए शरद, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। देखिए, सवाल यही है कि आखिर सांसद पीए ने क्यों उड़ाई नियमों की धज्जियां? जब नियम बनाए गए हैं तो जनप्रतिनिधि ही उससे क्यों उड़ा रहे हैं? 10 लोगों की परमिशन में कैसे आखिर 700 लोग पहुंच गए? प्रशासन को इतने बड़े कार्यक्रम की आखिर जानकारी कैसे नहीं लगी? क्या जानकार भी अनजान बनकर रहा है प्रशासन? सवाल यही है कि क्या प्रशासन को नहीं पता था, या पता होने के बाद भी प्रशासन अनजान बना रहा? और परमिशन, बिना परमिशन के 10 जनों की परमिशन दी गई थी, 10 जनों में से उन्होंने 700 जनों को बुलाया और 700 जनों के साथ तिलक उत्सव कार्यक्रम रखा गया। आखिर क्यों, किसकी परमिशन से? सवाल यही है। लगातार शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या आपने बात करने की कोशिश की सांसद के पीए से? क्या उनका कहना था? जी, मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या है कि वो हमसे बात करने से जुड़ने से ना इनकार कर दिए और कोई बात हमसे नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ के सरपंच से मैंने बात करना चाहा, तो वहाँ के सरपंच ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया रखा था, सचिव ने भी अपनी मोबाइल बंद कर। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, रविंद्र चौधरी जी से, उनको पूरी बातें बताई गई कि सर 10 लोगों का नियम है, लेकिन सांसद जो पीए हैं वो 700 को लोगों को इकट्ठा किया है। जिस तरह से धज्जियां, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पूरे देश में, पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन क्या
सिर्फ बड़े आदमियों के लिए क्या ये पूरे नियम जो हैं तो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, क्या इन लोगों के लिए भी कोई नियम बनाए जाते हैं? क्या गरीबों के लिए? आप लगातार बने रहिए। देवेंद्र सिंह दादू हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरह से हम देख रहे हैं, महामारी लगातार सबको घेरे हुए है और हर किसी पर यह भारी है, हर कोई परेशान है। इस स्थिति में क्या इस तरह के आयोजन जो किए जाते हैं वाकई में होने चाहिए? जी, आप ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह की सरकार और लोगों को नतमस्तक कर दी है अपने रवैये से, अपने अड़ियल स्वभाव से। उनका काम होना चाहिए। बड़े लोगों के लिए ये सबसे आम बात है। आए दिन आपने पिछली बार देखा उत्तर प्रदेश में विधायक के बेटे की शादी किस हिसाब से हो रही है। आज हमारे यहाँ पीए का मामला है जो पूरे जिले में सनसनीखेज मचा हुआ है, जो कि जिले में अस्पताल की इतनी जरूरत हालत है, उसके लिए प्रशासन कुछ भी नतमस्तक है, पर बड़े लोगों को कोई सुनवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आम जनता को पुलिस मार रही है, रोडों पे मार रही है। एक गरीब के अगर 40 लोग की शादी हो रही तो उनके घर में घुस के लोग डांट रहे हैं, FIR के नाम बात कर रहे हैं। पर ये इतने अगर हजारों में 500-700 लोग अगर आ रहे तो आप भी देख सकते हैं कितने शर्मसार है और इनका मुखौटा क्लियर है, दिखाने कुछ और करने कुछ और है। ये पूरे मध्य प्रदेश की असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी उसके बाद भी मुंह बंद करके बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते या कार्रवाई नहीं करना चाहते? क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 5-8 जनों का तो कार्यक्रम नहीं था, 700 लोग, बड़ी तादाद होती है। देखिए, सब कुछ जानकारी के अनुसार है, पर जैसे कहते हैं ना, मिली भगत है कि हम आंख बंद कर लेंगे, आप ऐसे कानून में खेल सकते कानून के साथ। इस तरह कार्रवाई हमारे प्रदेश में हो रही है कि उनको पूरी जानकारी, उनके साथ इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरे जिले में हुआ, पंचायत स्तर पे हुआ, उसमें कलेक्टर SP जो कर रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि वो पुलिस वहां गई तो उन्हें दूसरे घर में उनको शिफ्ट कर दिया गया, वापस वो कार्यक्रम चालू हुआ। हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमको बहुत जागरूक होने की बात है। आज जागरूकता पे कर नहीं रहे। आप विपक्ष में हैं, क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? लोगों का भला आप नहीं सोचते, आप किस तरह से आवाज उठाएंगे? मैडम, आप ही देख, मैं इसका खुला विरोध करूंगा। आज मेरे सीधी की इतनी दयनीय स्थिति है, मैं ब्लड बैंक में आज 2 दिन का मेरा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है कि किसी तरह सिलेंडर की जो हाहाकार पूरे देश में मचा है, मेरे सीधी में ब्लड की कमी न पड़े। तो हमारे युवा पूरे साथी अभी वर्तमान में, मैं आपसे ब्लड बैंक के द्वारा बात कर रहा हूँ जिला चिकित्सालय से, कि ब्लड की कमी न पड़े। 1 तारीख से टीका लग जाएगा, तो हमारे युवाओं को टीका लगाने के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और ऊपर से ये लोग जो सत्ताधारी पक्ष में है, ये लोग ऐसा हाहाकार मचा के रखे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बहुत पीड़ा अपनी किससे बताएं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैडम, अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, आप उस पर किस तरह से आवाज उठाएंगे? किसके पास जाएंगे, शिकायत करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं उन पर वाकई में कार्रवाई हो? मैम, इसके लिए मैं आज ही SP और कलेक्टर दोनों लोगों से संज्ञान इस बात करूंगा इंसाफ से कि आप प्लीज इस चीज को लिखित में दें कि ये नियम से बड़े लोगों के लिए है कि छोटों के लिए भी वही बात है। नहीं तो फिर आप इन पे कार्रवाई करें, FIR दर्ज कराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, आपने भी सुना, हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस से, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से आम जनता को प्रशासन की तरफ से पीटा जाता है, उन पर तरह तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं, FIR की जाती है, बड़े लोगों पर ये चीजें लागू क्यों नहीं होती है? वो क्यों हमेशा उल्लंघन करते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे सीधी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रविंद्र चौधरी जी कलेक्टर और SP पंकज कुमावत जी, वो बार बार हिदायत दे रहे हैं, लेकिन बार बार लोगों को रोका जा रहा है। जिस तरह से महामारी चल रही है, लोग रोड में नहीं निकल रहे, गरीब रोड से बाहर नहीं जा, लेकिन गरीबों को जिस तरह से पीटा जाता है, उस तरह से अमीरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिला कलेक्टर को मैंने ये बात कल रात में ही बताई थी, लेकिन वहाँ भेजने के बाद कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आखिर वो सांसद पिए हैं इसलिए कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? गरीबों को सिर्फ रोड में पीटा जा रहा है? या गरीब ही इस देश के सबसे बड़े कोरोना वायरस है? या बड़े आदमी को कोरोना नहीं होगा क्या? चलिए शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो स्वराज एक्सप्रेस लगातार सवाल कर रहा है और लगातार अधिकारियों से पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होती है, क्यों नहीं सुना जाता, आम जनता हमेशा क्यों फंसती है इन्हीं सभी चीजों में। देखिए, सवाल यही है, क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए ही है? 10 लोगों के परमिशन में आखिर 700 लोग पहुंच कैसे गए? आराम से बैठे हैं लोग, खा पी रहे, पर बोलने वाला कोई नहीं है। क्या प्रशासन की मिली भगत से इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ये भी बड़ा सवाल है, पर इसका जवाब देने के लिए कोई भी हाजिर नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या जानकर भी
अनजान बन रहा है प्रशासन, ये भी बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से सांसद सीए नियम की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और 10 लोगों की परमिशन थी जिसमें 700 लोग शामिल होते हैं। क्या 700 लोगों के बारे में प्रशासन को नहीं पता पड़ता है? इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने सारे लोग इतनी तादाद में पहुंचते हैं, क्या प्रशासन को इसके बारे में नहीं पता चलता है? जब आम जनता सड़क पर निकलती है, किसी काम से निकलती है, उन पर तो डंडे बरसाए जाते हैं, एफआईआर होती है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, उनके साथ पिटाई की जाती है, नियम विरुद्ध वो सारी चीजें की जाती हैं जो नहीं करना चाहिए प्रशासन की ओर से। इन पर क्या कार्रवाई होगी? सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि पर आखिर क्या कार्रवाई होगी जो लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो नियम बनाए गए हैं क्या वो सब आम लोगों के लिए ही हैं? 10 लोगों की परमिशन में आखिर 700 लोग कैसे पहुंचे? इसका जवाब हर कोई पूछ रहा है। क्या प्रशासन की मिलीभगत से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? पुलिस और प्रशासन ने आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या जानकर भी अनजान बन रहा है प्रशासन? ये बड़ा सवाल है। और हम लगातार जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं पर फोन उठाता कोई भी नहीं है, ना कोई जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर जवाब देंगे भी किस मुंह से? क्योंकि गलती तो उनकी है, तो जवाब देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। जब वोट बैंक साधना रहता है तो लोगों के बीच में झट से चले जाते हैं, पर जब आम जनता पे संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, बल्कि संकट और ज्यादा बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम संकट मोचक हैं।